गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविता आत्मपरिचय, जो कि इनके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। अभी तक हमने देखा कि कवि स्वयं को प्रेम का दीवाना बताता है, वो प्रेम से परिपूर्ण है, वो प्रेम से युक्त संसार की रचना करना चाहता है। प्रेम से रहित संसार को वो अपने लिए उचित नहीं मानता, सांसारिक नैतिक दायित्वों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करता चलता है। कवि भावना प्रधान है, संसार भोग प्रधान है। तो कवि ने भावनाओं को महत्व दिया, इसलिए अपने आप को और संसार को उसने अलग बताने का प्रयास किया, और ऐसे भोग प्रधान संसार से उसका कोई नाता नहीं है। ये बात कवि ने अपने पद्यांश में प्रकट की। इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को अर्थात कवि जीवन को सांसारिकता से भिन्न और विशिष्ट बताया है। क्यों? क्योंकि वो भावना प्रधान है, वो भावना के काल्पनिक संसार में जीता है और वो इस सांसारिकता को क्या करता रहता है, ठोकर मारता रहता है। यहाँ पर बच्चन जी का जो चिंतनशील, मौलिक और दार्शनिक दृष्टिकोण कवि के साथ साथ प्रकट हुआ है। अब आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। सबसे पहले आपको कठिन शब्दार्थ बता दूँ मैं। रोदन यानी रोना या रुदन, राग यानी प्रेम, आग यानी जोश, आवेश, भूप अर्थात राजा, प्रासाद अर्थात महल, निछावर अर्थात कुर्बान करना, बलिदान करना, खंडहर यानी टूटा हुआ भवन। अब कवि यहाँ पर क्या कहता है, देखिए कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज यानी अपना, रोदन यानी रोना। ये कवि जो स्वयं रोता है उसमें भी कौन सा राग लेकर के चलता रहता है? प्रेम का, यानी प्रेम के भाव को लेकर के चलता रहता है। तो कवि कहता है कि मेरे रुदन में भी, मेरे रोने में भी क्या झलकता रहता है? हमेशा प्रेम झलकता रहता है, अर्थात मैं प्रेम को अपने साथ लेकर के चलता रहता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। उसके बाद क्या कहता है वो? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि कवि की वाणी शीतल है, कोमल है, फिर भी उसमें कौन सी आग है? प्रेम की आग है, तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, जिसको लेकर के वो हमेशा चलता रहता है। तो कवि क्या कहता है? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मैं अर्थात मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी मैं क्या लेकर के चलता हूँ? आग लिए फिरता हूँ। फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा को, ऊर्जा को, ऊष्मा को, उत्कंठा को, उत्साह को या भाव को लेकर के हमेशा चलता रहता हूँ। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण क्या हो चुका है? खंडर सा हो चुका है, क्योंकि प्रियतमा की प्राप्ति इसे नहीं हुई, प्रियतमा का इससे वियोग हो गया, तो इसका प्रेम क्या हो गया? अधूरा। और जैसे कोई मकान अधूरा रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खंडर कहते हैं। तो ये अपने प्रेम को भी खंडर मानता है। तो क्या कहता है, देखो कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर नीचे वाली लाइन से अर्थ लेंगे कि मैं वह खंडर का भाग लिया फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ये क्या कहता है कि मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण क्या हो चुका है? खंडहर सा हो चुका है। मैं उस खंडहर को अपने साथ लेकर के चलता हूँ, उस अधूरे प्रेम को अपने साथ लेकर के चलता रहता हूँ। फिर भी उस प्रेम में क्या है? गहरा आकर्षण है। और उस प्रेम के ऊपर तो बड़े बड़े राजाओं ने क्या किया है? अपने महल तक न्यौछावर कर दिए हैं। अर्थात प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को, मैं उसी महत्वपूर्ण प्रेम को, मैं उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये तो व्याख्या की बात हो गई। अब आप इसमें मूल भाव जो चल रहा है वो देख लीजिए। कवि के स्वर में यहाँ पर क्या है? प्रेम की निराशा से रुदन दिखाई देता है। प्रेम की निराशा है, प्रियतमा के वियोग का भाव प्रकट होता है, परंतु उसके इस रुदन में भी कौन सी भावना है? प्रेम की सच्ची भावना है। आशय यह है कि उसके हृदय में प्रियतमा से वियोग की वेदना दिखाई देती है। यद्यपि कवि का स्वर विरह वेदना के कारण कोमल, मधुर और शीतल है, किंतु उसमें क्या है? प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है।
शीतलता और आग का ये संयोग अद्भुत बन गया है यहाँ पर। अब प्रेम का महल टूट जाने पर क्या शेष रह गए? उसके खंडर शेष रह गए। आशय यह है कि कवि का प्रेम सफल नहीं हो सका, इसलिए अब उसके हृदय में असफल प्रेम की सिर्फ यादें शेष रह गई हैं। कवि कहना चाहता है कि इस प्रेम के कारण तो बड़े बड़े राजा भी प्रेम पर न्यौछावर हो जाते हैं। वे प्रेम के आवेग में पड़कर राजगद्दी तक को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कवि यहाँ पर विरह की पीड़ा से व्यथित दिखाई देता है। उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें शेष बची हुई है। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना झलकती हुई दिखाई देती है या सोई हुई दिखाई देती है। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहा है। पहले तो कठिन शब्दार्थ देख लो। फूट पड़ा, फूट पड़ना यानी बहुत आवेग से रोना, जिसे कहते हैं हम लोग बहुत तेज गति से रोता है ना आदमी, उसे कहते हैं फूट पड़ना। और दीवाना यानी पागल और मस्त। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वो वास्तव में क्या है? मेरे हृदय का रुदन है, मेरे हृदय की चित्कार है। कौन सी चित्कार? प्रेम के वियोग की चित्कार। तो क्या कहता है कि मैं प्रेम के वियोग से पीड़ित होकर के जब रोता हूँ तो मेरे रोने में भी तुम्हें क्या दिखाई देता है? गाना दिखाई देता है। तुम मुझसे भी क्या कहने लग जाते हो? गीत कहने लग जाते हो। अर्थात कहने का मतलब है कि कवि जो प्रेम की वियोग की पीड़ा को लिख कर के प्रकट करता है तो लोग उसे भी क्या संज्ञा दे देते हैं? उसे भी गीत की संज्ञा दे देते हैं। तो कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वो वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। ये रुदन क्या है? प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप ही प्रकट हुआ है। उसके बाद मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि क्या कहता है? देखो, फूट पड़ना यानी तीव्र आवेग से रोना। अभी बताया मैंने कि जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, यानी कविता में शब्दों के रूप में प्रकट होना, तो क्या कहता है कि जब मैं फूट पड़ा अर्थात जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे क्या संज्ञा दे देते हो? तुम उसे नए छंद की संज्ञा दे देते हो। अर्थात क्या कहने लग जाते हो कि कवि ने तो नए छंद का निर्माण कर दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वास्तव में इसके जो छंद हैं, इन छंदों में क्या है? इसका क्रंदन है, प्रेम के वियोग का रोना है, क्रंदन है जो फूटता हुआ दिखाई देता है। अब ये संसार को संबोधित करते हुए कह रहा है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ सम्मान देती है, जबकि वास्तव में ये अपने आप को कवि नहीं मानता, बल्कि ये क्या मानता है कि मैं तो एक प्रेम वियोगी हूँ और अपने शब्दों में प्रेम की पीड़ा को प्रकट करता हूँ। तो क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थी क्यों सम्मान देती है, क्यों अपना रही है? वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूँ, अपितु क्या हूँ? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अपितु मैं तो प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से सराबोर है, लबरेज है या भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य बात क्या कही है, जनता ने गाना किसको कहा है? जनता क्या कहती है कि जब कवि अपनी पीड़ाओं पर कराहता है, वेदना को प्रकट करता है, लिखता है, तो जनता उसे क्या कह देती है? उसकी लिखित कविता को गाना कह देती है। और जब कवि की तीव्र वेदना संगीतमय शब्दों में फूट पड़ती है तो लोग उसे क्या कहने लग जाते हैं? छंद रचना कहने लग जाते हैं। आशय ये है कि छंदों का उद्गम किससे होता है? भावनाओं के सहज विस्फोट से ही छंदों का उद्भव होता है, उद्गम होता है, यह प्रकटीकरण होता है। कवि स्वयं को कवि नहीं कहता बल्कि दीवाना कहलवाना पसंद करता है। कवि क्योंकि अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी कविताओं के मूल में क्या है? उसकी प्रेम की दीवानगी है। वो प्रेम की दीवानगी के बल पर ही कवि बना है। कवि अपनी कविता के बारे में ये भी कहना चाहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम की पीड़ा, वेदना तथा दीवानगी प्रकट हुई है। उसकी कविता क्या है? उसके निजी अनुभवों की देन है। इस कविता में कवि ने अत्यंत
सरल शब्दों में ये समझा दिया है कि कवि के हर गीत के पीछे उसका रुदन छिपा हुआ है, उसकी वेदनाओं से ही गीत उपजे हैं। कवि ने यहाँ पर सुंदर शब्दों में समझाया है कि छंदों का उद्गम किससे होता है, भावनाओं के विस्फोट से होता है। तो जब कवि किसी भावना से उन्मादित होकर फूट पड़ता है तो वाणी स्वयं क्या बन जाती है, छंदमय बन जाती है। कवि यहाँ पर निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है, वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। बच्चन जी की जो कविता हैं, जो गीत हैं, उसका विषय उन्होंने किसको बनाया है, स्वयं को बनाया है। यहाँ पर श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अब बात करते हैं अंतिम पद्यांश की कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पहले कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। मादकता अर्थात मस्ती, नशा, निशेष यानी पूर्ण या संपूर्ण। अब कवि क्या कहता है यहाँ पर देखिए कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ, उनका वेश धारण करके घूमता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से क्या कर देता हूँ, वातावरण को मस्त बना देता हूँ। कवि काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। अब ये कौन से गीत गाता है, प्रेम के और यौवन के गीत गाता है, जिनको सुनकर यह संसार झूमने लगता है, जिस प्रेम के आगे संसार झुक जाता है, जिस प्रेम में डूबकर संसार लहराने लगता है, उस प्रेम की मस्ती के संदेश को कवि अपने साथ लेकर के चलता रहता है। तो क्या कहता है, मैं बता रहा हूँ एक बार पुनः कि कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार में प्रेम दीवानों का वेश धारण करके घूमता रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ। उसके बाद मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, फिरना यानी जाना, घूमना, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से संपूर्ण वातावरण को मस्त बना देता हूँ, क्योंकि मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। अब कवि कौन से गीत गाता है, प्रेम के और मस्ती के। तो मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ, और वो गीत ऐसे हैं, उन गीतों में ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, और उस प्रेम से मिलने वाले आनंद में वो लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश लेकर के हमेशा चलता रहता हूँ, यह संदेश दिया करता हूँ। अब यहाँ पर वास्तव में कवि की मनोदशा क्या है वो मैं आपको बता दूँ। कवि अपने प्रेम की दीवानगी और मस्ती में चूर है, लोग भी उसकी इस दीवानगी पर मुग्ध हैं, अतः वह प्रेम की इसी धुन में लीन है। संसार के लोग कवि की सच्ची प्रेम वेदनाओं को सुनकर झूमने लगते हैं, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उससे प्राप्त आनंद में लहराने लगते हैं। कवि अपने बारे में कहता है कि मैं प्रेम दीवानों की भांति जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय क्या है, प्रिय के प्रेम को पाना। अंत में कवि संसार को संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूल जाओ और प्रेम की मस्ती में स्वयं को लीन कर दो। इस प्रकार से कवि ने इसमें प्रेम की महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया, स्वयं को आधार बनाया, अपने प्रेम की वेदना को, पीड़ा को इस कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। संसार के भौतिक सुखों को भूलकर प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश कवि के द्वारा प्रस्तुत कविता में प्रकट किया गया है। धन्यवाद।